हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत भाषा भारती मतलब हिंदी का सप्ताह 16 पाठ 10 यह कदम का पेड़ के दिवस 1 से 6 के अंतर्गत 3 और 4 दिवस के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हो बच्चों? चलो करते हैं हम प्रश्नों को हल। यह सप्ताह 16 दिवस 3 भाषा मौखिक विकास चर्चा के अंतर्गत ये बिंदु दिए गए हैं जिन पर चर्चा करना है। पठन बोध के अंतर्गत भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 62 की पंक्तियां पढ़िए। संकेत: यह कदम के पेड़ से पढ़ना है, चालू करना है तो बाहर तक आती तक आपको पंक्तियां पढ़ना है। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत उदाहरण देखकर अन्य समान ध्वनि वाले शब्द लिखिए। उदाहरण: माली का दिया है काली, तो ऐसे ही हमें भी लिखना है। तो देख लेते हैं। मगर का लिखेंगे नगर, गागर का लिखेंगे सागर, खरी का लिखेंगे करी, मोर का लिखेंगे शोर और बैर का लिखेंगे सैर। ऐसे शब्द लिखिए जिनकी अंतिम ध्वनि ड़ी हो। तो जैसे लकड़ी, तो यहाँ हम लिख देंगे मकड़ी, पकड़ी, अकड़ी, सकड़ी। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला: यमुना नदी से कन्हैया श्री कृष्ण का क्या संबंध था? उत्तर: कन्हैया यमुना नदी के किनारे बैठकर बांसुरी बजाते थे एवं खेल खेलना चाहता था। प्रश्न दूसरा: माँ कौन कौन से काम करती है? उत्तर: माँ खाना बनाती है, खाना खिलाती है, तैयार करती है, कपड़े धोती है, पढ़ाती है, कहानी सुनाती है और बहुत सारे काम माँ करती है। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत सही जोड़ी बनाइए और वाक्यों में प्रयोग करो। यहाँ पर शब्द दिए हैं और यहाँ भी शब्द दिए हैं, तो इनको दोनों को मिलान करना है। देख लेते हैं। कृष्ण बांसुरी, यमुना माखन दूध, बास सूर्यपुत्री, यशोदानंदन मलाई और मिश्री। तो कृष्ण का मैच हो जाएगा यशोदानंदन से, बांसुरी का हो जाएगा बास से, यमुना का सूर्यपुत्री क्योंकि यमुना सूर्यपुत्री है, और माखन से मिश्री का और दूध का मलाई से संबंध है। तो हम इनको मिला देंगे आपस में। उदाहरण: यमुना जी को सूर्यपुत्री कहा जाता है। इस टाइप से हमें वाक्य बनाना है। उदाहरण में जैसे दिया है कि यमुना और सूर्यपुत्री को मिलाकर ये शब्द बना है, यमुना जी को सूर्यपुत्री कहा जाता है। ऐसे ही हमें इनको मिलाकर यहाँ पर वाक्य बनाना है। तो हम देख लेते हैं। कृष्ण को मिला के और यशोदानंदन को मिला के शब्द वाक्य बन जाएगा, कृष्ण को यशोदानंदन भी कहते हैं। इसके बाद में बांसुरी बांस की बनाई जाती है। इसके बाद माखन और मिश्री को मिला के बन जाएगा, कृष्ण जी माखन मिश्री खाते थे। दूध और मलाई को मिला के बन जाएगा, मुझे दूध मलाई बहुत पसंद है। और ये वाक्य हमने बनाए। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 66 के बिंदु 3 की गतिविधि कापी में हल करें। तो ये आप कापी में हल कर लीजिए बच्चों। 66 की गतिविधि को धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए। इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए क्योंकि इसके अनुसार ही नीचे हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। मौखिक प्रश्न है, लुका छिपी क्या है? आप जानते हैं कि लुका छिपी का खेल क्या होता है? बच्चे छिप जाते हैं, सारे बच्चे, और एक बच्चे को उसे ढूंढना पड़ता है, उसे बोलते हैं लुका छिपी का खेल। ये प्रश्न आपसे आपके शिक्षक करेंगे और आपको उत्तर इनका देना पड़ेगा। प्रश्न 2: आप कौन कौन से खेल खेलते हो बताइए। तो आप कौन कौन से खेल खेलते हैं बच्चों, आप बता सकते हो। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न 1: पेड़ के किस भाग को तना कहते हैं? यह कैसा होता है? उत्तर: पेड़ का सबसे मोटा भाग जो जड़ों को शाखाओं से जोड़ता है उसे तना कहते हैं और यह मोटा होता है। प्रश्न 2: उन फूलों के नाम लिखिए जिनसे माला बनाई जा सकती है। तो उत्तर: गुलाब, चंपा, गेंदा, सदाबहार, लिली आदि फूलों से माला बनाई जा सकती है। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन: अपनी शाला के पुस्तकालय से ऐसी पुस्तक लीजिए जिसमें पेड़ बने हो। उसमें से एक पेड़ का चित्र बनाकर उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो हमने ये एक पुस्तक उठाई जिसमें आम का पेड़ था, यहाँ हमने चित्र बनाया और उसके बारे में 5 वाक्य लिखे। पहला है, यह आम का पेड़ है। दूसरा, आम का पेड़ बड़े आकार का होता है। तीसरा, उसकी बहुत सी डालियां होती है जो हरे पत्तों से ढकी रहती है। चौथा, इसका तना मोटा होता है। और 5वां, इसमें आम का फल लगता है जो बहुत स्वादिष्ट होता है। यहाँ पर बच्चों आप कोई दूसरे पेड़ के बारे में भी अपनी चॉइस से लिख सकते हो।
श्रुति लेख के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को पढ़िए। तो हम शब्द बोलेंगे, आप लिखना। अगर आपसे कोई गलती होती है तो उसे पहले मिलाइए, कोई गलती होती है तो उसे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि एग्जाम में आपसे गलती ना हो। शब्द हमने बोले हैं चढ़ना, प्यार, छाव, पेड़, लुका छिपी, ऊपर नीचे और फूल। और वाक्य हम पहला बोलेंगे, लड़का पेड़ के नीचे खड़ा है। दूसरा, लुका छुपी खेल क्या है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये आप लिख कर देखिए बच्चों। तो कैसा लगता है बच्चों आपको हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सप्ताह 16 का दिवस मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत यहाँ चर्चा के बिंदु दिए हैं, जो क्लासरूम में हम करेंगे। बाल सभा के बारे में है, नाट्य के बारे में है, अभिनय, नाटक में कन्हैया बनने की वस्तुएं क्या क्या लगती है उसके बारे में चर्चा है। पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए। भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 62-63 की निम्नलिखित पंक्तियां तुमको आती से चालू करके दूध मलाई दूंगी तक आपको बच्चों पढ़ना है। तो ये आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ लीजिएगा बच्चों। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत न, घ, ज, व शब्द से बनने वाले शब्द लिखिए। तो हम यहाँ न से लिखेंगे नलकी, नजर और नहर। घ से लिख देंगे हम घर, घड़ा, घंटा। ज से लिखेंगे, सॉरी बच्चों हमारा गला खराब है थोड़ा, जगह, जग, जगमग। व से लिखेंगे वजह, वहाँ, वक्त। यहाँ से पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द लिखे। पानी का जल, नीर, पेड़ का वृक्ष, तरु, माँ का माता और जननी, बेटा का पुत्र और तनय। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, अगर बच्चा पेड़ पर नहीं मिलता तो माँ और कहाँ कहाँ ढूंढती। तो उत्तर में हम लिखेंगे, अगर बच्चा पेड़ पर नहीं मिलता तो माँ उसे पड़ोस में, इधर उधर, जंगल में, घर के अंदर बाहर सब जगह ढूंढती। प्रश्न दूसरा, डांटने पर भी बालक पेड़ से नहीं उतरा तो माँ ने क्या किया। उत्तर, डांटने पर भी बालक पेड़ से नहीं उतरा तो माँ ईश्वर से प्रार्थना करती है। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत निर्देश। वाक्यों को सही पदक्रम में लिखिए। उदाहरण, यहाँ जैसे बजाता दिया है, मोहन, बांसुरी और है। अव्यवस्थित शब्द दिए हैं, इन्हें व्यवस्थित जमा कर वाक्य बनाना है। तो इसका बन जाता है मोहन बांसुरी बजाता है। ऐसे ही हमें यहाँ इनके बनाना है। पहला दिया है, कृष्ण थे पिता वासुदेव के। तो इसका वाक्य बन जाएगा, कृष्ण के पिता वासुदेव थे। दूसरा है, निकलता है माखन दही से। तो दही से माखन निकलता है। तीसरा है, होती मिश्री है मीठी। तो बन जाएगा मिश्री मीठी होती है। फिर है, फूक बजती से है बांसुरी। तो इसका बन जाएगा, फूक से बांसुरी बजती है। निर्देश, विलोम शब्द लिखिए। यहाँ विलोम शब्द लिखने हैं बच्चों। आप जानते हैं विलोम शब्द क्या होते हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग। तो ऊपर का हो जाएगा नीचे, सुखी का हो जाएगा दुखी और पास का हो जाएगा दूर। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 66 के बिंदु 5 को कॉपी में पूरा करिए। इसे पूरा कर लीजिए बच्चों आप कॉपी में अपने। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए। इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि इसके अनुसार हमें नीचे भी प्रश्नों के उत्तर देना है। मौखिक प्रश्न है पहला, आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं बताइए। तो बताइए बच्चों आपने कौन कौन से पक्षी देखे। इजी है, कौवा, तोता, मैना आदि आदि। प्रश्न दूसरा, मैना कैसे बोलती है, तोते की आवाज़ निकालिए। तो तोते की आवाज़ आप जानते हैं कैसा बोलता है तोता, मिट्ठू मिट्ठू मिट्ठू, है ना। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, पक्षियों की चहचहाहट से क्या आशय है। उत्तर, पक्षियों की चहचहाहट से आशय पक्षियों की आवाज़ कलक से है। प्रश्न दूसरा, मन को खींचने से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर, मन को खींचने का मतलब होता है मन को आकर्षित करना, इसका अर्थ होता है। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र पठन। पुस्तकालय से कहानी की कोई पुस्तक लेकर कहानी पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला, कहानी के पात्रों के नाम क्या है। तो उत्तर में हम लिखेंगे, हमने छुपन छुपाई नाम से एक कहानी पढ़ी थी। इसमें पात्र थे गिलहरी, खरगोश, मेंढक, भालू, हिरन, टिड्डा और बंदर। प्रश्न दूसरा, कहानी किस घटना पर आधारित है। तो उत्तर, खरगोश के शर्माने पर और छुपन छुपाई के खेल पर यह कहानी आधारित है। श्रुति लेख के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को लिखिए। तो शब्द बोलेंगे हम, रंग बिरंगी, खुशी, मैना, झुंड, हिरन, बरबस। और वाक्य बोलेंगे, खरगोश बहुत शर्मिला था। दूसरा बोलेंगे, वह
सब मिलकर छुपन छुपाई का खेल खेलते हैं। तो ये शब्द और वाक्य आप लिख कर देखिए, जहाँ भी आपसे गलती होती है उसे बार बार लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपकी एग्जाम में गलती ना हो। तो बच्चों, इस तरह यहाँ पर हमारा पाठ होता है कंप्लीट। और आपको कैसा लगता है हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर अपलोड कर सके। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा पांचवी की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।